बंगाल में जज ने दिया इस्तीफा, एसआईआर पर उठे सवाल। और इसी बीच एक बड़ा सवाल यह है कि चुनावों में क्या सचमुच गड़बड़ी हुई थी या फिर यह सिर्फ एक संयोग है। पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म होते ही अब सबसे बड़ा धमाका हुआ है उस एसआईआर ट्रिब्यूनल के अंदर, जहां लाखों वोट काटे जाने के मामलों की सुनवाई चल रही है। जिस पूर्व चीफ जस्टिस टी.एस. शिवज्ञानम को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अचानक से अपना इस्तीफा दे दिया है। आखिरकार चुनाव खत्म होते ही ऐसा क्या कुछ हुआ कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने इतनी अहम कुर्सी छोड़ दी? क्या वाकई बंगाल चुनावों में सब कुछ निष्पक्ष था या फिर वोटर लिस्ट से लाखों नाम काटे जाने का मामला अब और ज्यादा बड़ा रूप लेने वाला है? क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे और लाखों अपीलें अभी भी लंबित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज जो खबर सामने आई है वो सिर्फ एक इस्तीफे की नहीं बल्कि उन सवालों की है जो पूरे चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट और लोकतंत्र की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। जिस एसआईआर ट्रिब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया गया था, जिस पैनल में 19 रिटायर्ड जज शामिल थे, उसी पैनल को हेड कर रहे थे कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस टी.एस. शिवज्ञानम, और अब उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया है। ठीक उसी वक्त जब बंगाल चुनावों में 27 लाख से ज्यादा वोट कटने और वोटर लिस्ट में धांधली जैसे आरोप लग रहे हैं। सवाल इसीलिए भी बड़ा है क्योंकि विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि जिन सीटों पर ज्यादा वोट कटे हैं वहां बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर बहस हुई है, यहाँ तक कि कुछ उम्मीदवारों को अपना नाम बचाने के लिए कोर्ट तक भागना पड़ा है। सोचिए कि एक आम आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, पहुंच नहीं है, जानकारी नहीं है, वो कैसे ये साबित करेगा कि उसका वोट गलत तरीके से काट दिया गया है? और अब जब वही सिस्टम देखने वाले जज साहब अचानक से इस्तीफा दे दे तो शक और ज्यादा गहरा होना लाजमी है। तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी बंगाल में तैनात विशेष चुनाव पर्यवेक्षकों को चुनाव खत्म होते ही हटा दिया। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी? क्यों लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनसे लोगों के मन में संदेह और लगातार बढ़ता जा रहा है? विपक्ष ये पूछ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई लाइव हो सकती है तो वोटों की गिनती लाइव क्यों नहीं हो सकती? सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? आखिरकार लोकतंत्र में पारदर्शिता से डर किस बात का है? अब जरा देखिए कि यहाँ हम किसी आरोप की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं वो खुद बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। एक तरफ ऐतिहासिक जीत का जश्न है तो दूसरी तरफ वोट काटने के आरोप हैं और अब उसी केस को देखने वाले जज का इस्तीफा सामने आ गया है। सवाल है कि क्या ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक है या फिर कहानी कहीं ज्यादा गहरी है? अब देखना होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या होता है, ये मामला कहाँ जाकर थमता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। और आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच वोटों में धांधली हुई है, क्या चुनावों में धांधली हुई है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।